हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, जब लीनियर इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करते हैं तो अलजेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा और लास्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड से अलग अलग हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने की, अगर तीनों मेथड से सोल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आंसर है वो तीनों से सेम आएगा, लेकिन तीनों से सोल्व करने का जो मेथड है ना वो अलग अलग है। तो पहले इस एक्सरसाइज के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन, उससे अगली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट करना। जैसे यहाँ पे आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको दो दो वेरिएबल दिए जाएंगे। क्लियर? जो दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं ना, उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एक इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जहां भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना होगा, वहां आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एक को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्लियर? दो इक्वेशन होंगे, एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड। दोनों इक्वेशंस के अंदर दो दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे। आप किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं नीचे वाली जो इक्वेशन है दूसरी, उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब x को इधर रखना है, उसके अलावा जितने भी टर्म है, कांस्टेंट है या दूसरे वेरिएबल की टर्म है या कोफिशिएंट है, सभी को उधर लेके जाना है। तो माइनस का y उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट किया है, सेकंड से। अगर सेकंड से फाइंड आउट किया है तो पुट कौन सी में करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते तो वो सेकंड में पुट करनी होती, लेकिन अगर आपने सेकंड से फाइंड आउट किया तो वो फर्स्ट में पुट करना होगा। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां आप 4 प्लस वाई पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई, x की जगह पुट करना है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14। प्लस का 4 अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10, y इज इक्वल 10 अपॉन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा 5। इट मींस y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को जब आप वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आने का मतलब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको वापस पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, इसमें पुट y इज इक्वल टू 5, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया कि y की वैल्यू क्या है 5, तो इसमें पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5 इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है। सेम इसी तरीके से दूसरे, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जो दूसरी जो इक्वेशन है ना, उसमें जो कोफिशिएंट है वो अपोन में दे रखे हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एलसीएम आएगा 2 और 3 का कितना है 6, एलसीएम 6 आएगा, तो एलसीएम को 3 से डिवाइड करें। पहले एलसीएम लेके सोल्व कैसे करते हैं, पहले नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 6 आने के बाद में पहले वाले नंबर के अपोन में जो नंबर है ना, उस नंबर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम 6 है और पहले वाले के अपोन में 3 है, तो 6 से 3 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s प्लस। अब एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा प्लस 3t इज इक्वल टू 6। इसके अपोन कुछ नहीं तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यही आएगा एज इट इज, और 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा 36। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास दोबारा से दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट से s वेरिएबल की वैल्यू निकाल। देखिए, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी एच आगे तक ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो सकता है वेरिएबल। जैसे यहाँ पे s और t है, यहाँ x और y है, अलग अलग तरह के वेरिएबल।
तो यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू निकालने के लिए माइनस टी को उधर भेज दिया, माइनस टी उधर गया तो प्लस का हो गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट किया है? फर्स्ट से। अगर फर्स्ट से फाइंड आउट किया है तो पुट कौन सी में करना है? सेकंड। पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जहां जहां आपको s दिखाई दे रहा है ना वहां आप 3 प्लस टी पुट कर दीजिए, तो ये होगा 2s, तो s की जगह पुट करना है 3 प्लस टी और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t प्लस का 6 अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा 6, t इज इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब आपको निकालना है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, तो t के अलावा दूसरा वेरिएबल क्या था? s की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू क्या था? 3 प्लस t। इसमें अगर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू 6, t की जगह क्या पुट करेंगे? 6, तो s इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, t इज इक्वल टू 6। ये इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अंदर इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड। देखिए उसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इनको सोल्व करने के लिए पहली इक्वेशन से है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन से y वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और सेकंड इक्वेशन में y की जगह पुट करूंगा। तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस वाई को मैं उधर भेज दूंगा और प्लस 3 को मैं इधर ले आऊंगा। जब माइनस का y उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और जब प्लस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू आ गया 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 है। ये आपने कौन सी इक्वेशन से निकाला है? फर्स्ट इक्वेशन से। अगर फर्स्ट से निकाला है तो पुट कौन सी में करेंगे? सेकंड। जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसी में वापस पुट नहीं करना, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन बच गई ना उसमें पुट करना। अगर फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में। पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि y की वैल्यू हमने फर्स्ट से फाइंड आउट की थी इसलिए हमने सेकंड में पुट किया। तो सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3 इंटू वाई, वाई क्या है? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 क्या क्या माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई की, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 9। देखिए जहां ऐसी कंडीशन आएगी 9 के इक्वल होगा, इट मींस इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है ना वो मैनी सॉल्यूशन। यहां आपको क्या लिखना है? मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखना है? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो मैनी सॉल्यूशन है, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगला है फोर्थ पार्ट। देखिए इनमें इक्वेशन मानने से पहले जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ना वो पॉइंट में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले इनके पॉइंट को हटा लेते हैं ताकि हमें सोल्व करने में आसानी रहे। जैसे 0.2x है, अगर इसके पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। 0.3y है, अगर इसके पॉइंट को हटाओगे तब भी अपॉन में 10 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1.3 है, 1.3 के पॉइंट को हटाओगे तब भी अपॉन में क्या है? 10 आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 10। पॉइंट हट गया, अकेला 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जब इनके पॉइंट को हटाओगे तो इनमें भी पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट, पॉइंट को कैसे हटाना? जैसे पॉइंट के लिए तो 1 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है ना 1 के आगे उतनी ही 0 लग जाएंगे। तो पॉइंट के बाद में तो केवल एक ही डिजिट, तो 1 के आगे एक ही 0 लगेगी, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 10। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। इससे ये कैंसिल। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकंड। शायद ये ऐसी इक्वेशन आ गई जैसी हमने पहले सोल्व की थी। इन इक्वेशंस को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है?
तो इन इक्वेशंस की आपको सोल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो इनको सोल्व करने के लिए आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी एक इक्वेशन से, और दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट करनी होगी। तो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मैं यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 13 माइनस 3y प्लस का 3y उस साइड जाए माइनस का होगा। आपको चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 को भी उधर भेज देंगे, जब 2 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। कौन सी इक्वेशन से निकाला x? फर्स्ट से। कौन सी में पुट करेंगे? सेकंड। पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड है ना उसमें x की जगह ये पुट कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 4x, x की जगह पुट करना है 13 माइनस 3y अपॉन प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कैंसिल हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस का 6y और प्लस का 5y जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का y आएगा। क्या आएगा? माइनस का y। प्लस का 26 अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3। मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3। हमें चाहिए दोनों वेरिएबल की वैल्यू, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या है? 13 माइनस 3y, y कितना है? 3 अपॉन 2। 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है। जिस मेथड से निकाला वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, दो इक्वेशन रखिए, एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एक को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y अगर उस साइड जाएगा तो प्लस का √3y अगर उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस। x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस √3y अपॉन √2। x इज इक्वल टू होगा माइनस √3y अपॉन √2। कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट किया है? फर्स्ट से। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ये पुट करते हैं। जब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड है √3x, x की जगह पुट करना है माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा माइनस का 3y, क्योंकि तो √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और तो एक प्लस का एक माइनस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। देखिए y इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और जब ये डिवाइड में जाएगा तो जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद में चाहे कुछ भी है, लेकिन जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। तो इट मींस इसको सोल्व करने के बाद नीचे वाला नंबर चाहे कोई भी नंबर आए, 1 आए, 2 आए, 4 आए, √3 आए, √5 आए, √6 आए, लेकिन जब लास्ट में उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या है? माइनस √3y अपॉन √2, इसमें y की जगह 0 पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अगले में देखिए दोबारा से जो कोफिशिएंट है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आप उसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 2 और 3 दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6,
एलसीएम को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3x से करोगे 9x, इसको 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5y से करोगे माइनस का 10, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे का भी एलसीएम 6 आएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। दोनों के अपॉन में 6 6 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम पहले वालों की तरह, जो इससे पहले हमने 5 पार्ट किए उन्हीं की तरह दो इक्वेशन आ गई फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी एक से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन में पुट करो। मैं यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू होगा 13 माइनस 3y अपॉन, कौन सी इक्वेशन से निकाला है? सेकंड इक्वेशन से। कौन से निकाला है? सेकंड से। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है ना, वहां भी ये पुट कर दीजिए, तो 9x है, 13 माइनस 3y अपॉन, क्लियर, माइनस 10y है इज इक्वल टू माइनस का 12 है, सॉरी क्या है, माइनस का 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 9 से कितना होगा 170 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y, इसके अपॉन कुछ नहीं तो इज इक्वल टू माइनस 12, इज इक्वल टू माइनस 12। देखिए एलसीएम आएगा 2, 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस का 2, इज इक्वल टू माइनस का 12। देखिए इससे आगे इसको यहां सोल्व करेंगे, 170 माइनस 47y, 170 माइनस 47y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 12, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, क्रॉस उल्टी, 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस का 20, माइनस का 47y माइनस का 24, तो उधर पहले से है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब 12 इंटू 2 कितना होगा माइनस 24। अब 117 जब उधर जाएगा तो ये इधर तो प्लस का है, लेकिन जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस, माइनस का 47y माइनस का 141, ऐड करने पे आएगा माइनस का 141, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, ये शायद 3 पे कैंसिल हो जाएगा, इस पे कैंसिल हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू 3, क्लियर है, y इज इक्वल टू क्या होगा 3। देखिए y को जब आप वापिस यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू है 13 माइनस 3y अपॉन 13 माइनस 3y, y कितना है 3, 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू, x कितना होगा 2। लेकिन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद में आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इन इक्वेशंस को सोल्व तो करना है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था वैसे ही, तो यहां तक का क्वेश्चन तो है सेम, इससे आगे करेंगे हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो कैसे आएगी, जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी, और जब आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो सेम पहले वाले जैसा इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, उन दोनों को सोल्व कर दीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, तो मैं दूसरे इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल, माइनस का 4y अगर उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 6 प्लस 2y
2 इधर आएगा तो डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल। देखिए ऊपर वाला जो 2 था वो तो इन दोनों में से कॉमन लिया, सॉरी माइनस का 12, जब 24 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -12 प्लस 4y में से जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2y अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू होगा -12 प्लस 2y। कौन सी इक्वेशन से निकाला है x? सेकंड इक्वेशन से। कौन सी में पुट करते हैं? फर्स्ट। पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 इंटू एक्स है -12 प्लस 2y, एक्स की जगह ही पुट कर दिया -12 प्लस 2y, और प्लस 3y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 20 प्लस का 4y 2 इंटू 2 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -12 माइनस का 24 2 इंटू 2y 4y और प्लस 3y इज इक्वल टू 11 पहले से है। 4y प्लस 3y 7 माइनस का 24 अगर उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 कैंसिल हो जाएगा 5। तो y क्या आ गया? क्या आ गया? y को जो वापस यहाँ पुट कर दोगे तो x आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू होगा -12 प्लस 2y इंटू 5 -12 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा -2। तो x इज इक्वल टू है -2 और y इज इक्वल टू है 5। देखिए ये तो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। इस एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहले कह रहा है कि इन इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, दूसरा कह रहा है कि हेंस फाइंड द वैल्यू। अब आपको m भी फाइंड आउट करना है। तो m फाइंड आउट करने के लिए आपको जो इक्वेशन दे रखी है ना वो है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें x की जगह -2 और y की जगह 5 पुट कर देंगे। तो y है 5, m इंटू एक्स है तो m इंटू -2 प्लस 3 5 प्लस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m 2 माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस का। देखिए साइड्स को इंटरचेंज कर लेंगे -2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। वही जो साइड्स का इंटरचेंज करने का मतलब पहले जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना उसको राइट हैंड साइड बना दिया, जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको फाइंड आउट करना है m। जब 2 उधर जाएगा तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो -m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई और इक्वेशन सोल्व भी हो गई। दोबारा देख लीजिए, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, सोल्व द दो इक्वेशन दे रखी है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू e। तो पहले हमने क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद में ये इनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू है। इस x और y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने से क्या आ गया? m आ गया और यही हमें फाइंड आउट करना है।